नमस्कार। राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक से द फॉलो अप के लाइव के जरिए ये बड़ी तस्वीर छात्रों का ये मौन मार्च है। आप देखिए, छात्रों का मौन मार्च जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से निकलकर अल्बर्ट एक्का चौक पहुंच चुका है और छात्र बिल्कुल खामोश हैं। बड़ी तस्वीर राजधानी रांची के केंद्र बिंदु से जहां आपको दिखा रहा हूं। भीड़ हजारों में है, लेकिन फ्लैश लाइट जला करके छात्र बिल्कुल मौन है और मौन रहते हुए सरकार को बहुत कुछ कह रहे हैं। कल 10 अगस्त था और जिस तरीके से विधानसभा घेराव हुआ और इस विधानसभा घेराव में शाम के वक्त देर शाम तस्वीरें आई। छात्रों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने जो है उन पर लाठी का प्रयोग किया, बल का प्रयोग किया, लाठीचार्ज हुई और जिसे लेकर के आज छात्र जो है बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में, आपको ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूं रांची के अल्बर्ट एक्का चौक से, जहां इस वक्त छात्र हजारों हजार की संख्या में मौन मार्च निकालते हुए अल्बर्ट एक्का चौक पहुंच चुके हैं। मेरी आवाज अगर आपको पहुंच रही है अब तक तो आप कृपया कमेंट करके लिख सकते हैं और लाइव में कहां से जुड़े हैं वह भी आप बता सकते हैं। अब तक छात्रों की जो मांग है वो पूरी नहीं हुई है। कल विधानसभा घेराव के दौरान भी आपको तस्वीरें देखने को मिली थी और आज ये तस्वीर आप देखिए कि एक बार फिर वो सारे हजारों अभ्यर्थी, वो सारे हजारों छात्र जो जेपीएससी जेएसएससी में सिस्टम बदलने की राह पर जो है पिछले 15 से 20 दिनों के बीच में जो आंदोलनरत है, राजधानी में जमे हैं, डटे हैं, वो एक बार फिर जो है सड़कों पर हैं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, बिल्कुल खामोश है और खामोश रहते हुए सरकार से उनकी खामोशी सवाल पूछ रही है कि उनकी मांगों को कब तक माना जाएगा। वो जो सवाल उठा रहे हैं, जो आयोग में जो भ्रष्टाचार है उस पर नकेल कब कसा जाएगा। हालांकि सरकार ने जो है 2-3 दौर की बातचीत में बहुत सारे मांगे जो थी उसमें जो है सरकार ने एग्री हुई। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो विधानसभा में उन्होंने एक बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि टीडीपीएल ने जो जो एग्जाम्स कंडक्ट कराए हैं उसके वो जांच कराने के लिए तैयार हो गए हैं। और आप देखिए, लेकिन छात्र चाह रहे हैं कि टीडीपीएल ने जो जो एग्जाम लिया था उसे रद्द होना चाहिए और सरकार जांच की बात कह रही है। ठीक उसी तरह से जेएसएससी सीजीएल रद्द की मांग छात्र कर रहे हैं, लेकिन तो ये तस्वीर देखिए कि छात्र बिल्कुल खामोशी के साथ मुंह में टेप बांधे हुए हैं, कोई मास्क पहना है। ज्यादातर छात्र जो हैं वो फ्लैश लाइट जलाकर दिखा रहे हैं और आवाज सिर्फ पत्रकारों की है। आप देखिए, कल जब छात्रों पर बल का प्रयोग किया गया देर शाम, जब छात्रों को विधानसभा से हटने को कहा गया और उसके बाद फिर जो है छात्रों पर जो है हल्की लाठीचार्ज जरूर हुई और आज देखिए छात्र उसी के विरोध में और अपनी मांगों को लेकर के एक बार फिर रांची का सबसे केंद्र बिंदु में रहने वाला इलाका, मेन रोड का ये इलाका है, ये अल्बर्ट एक्का चौक है जिसे फिरालाल भी कहते हैं। छात्र वहां पहुंच चुके हैं, हाथों में फ्लैश है और आप नजरें दौड़ाएंगे तो आप देखेंगे कि छात्र जो है वो चेहरे पर, वो जो मुंह पर टेप मार के यहां पहुंचे हैं, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, सिर्फ फ्लैश है। और ये झारखंडी छात्रों का प्रोटेस्ट करने का अलग तरीका है जिसे बिल्कुल शांतिपूर्ण और संवैधानिक रूप से ये जो है सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं। आज छात्रों की आवाज द फॉलो अप पर आपको सुनाई नहीं देगी क्योंकि मौन मार्च है और आप देख सकते हैं कि ये वो छात्र हैं जो कल विधानसभा घेराव के दौरान शामिल थे। इनमें से कई छात्रों को चोटें भी आई हैं, कई छात्रों पर लाठीचार्ज भी हुआ है और उसी का गुस्सा आज है कि छात्र जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में एक बार फिर जमा हुए हैं। आप देख सकते हैं छात्रों की संख्या कितनी है, लेकिन आवाज बिल्कुल खामोश है, छात्र कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। कल भी आपने देखा कि विधानसभा घेराव के दौरान छात्रों ने संयम का परिचय दिया। आप देखिए कि हालांकि जिला प्रशासन ने भी बहुत हद तक जो है ये कोशिश किया कि स्थिति नियंत्रण में रहे,
अरे लाइव में है भाई। तो बिल्कुल ये तस्वीर आपको रांची के अल्बर्ट एक्का चौक से दिखा रहा हूं। आज 11 अगस्त है। आज बीजेपी ने झारखंड बंद का आह्वान किया था और फिर आज देर शाम छात्रों ने मौन मार्च का आह्वान करते हुए ये अल्बर्ट एक्का चौक पहुंच चुके हैं। छात्र आज बिल्कुल खामोश है, हाथ में तिरंगा झंडा है, मोबाइल का फ्लैश लाइट है और चेहरे पर जो है उंगली रखे हैं, होठों पर उंगली है और खामोशी का साइन दे रहे हैं और बता रहे हैं कि छात्र बिल्कुल खामोश हैं। चेहरे पर जो है उंगली रखे हैं, होठों पर उंगली है। आज रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से निकलकर तो देखिए आप, अल्बर्ट एक्का चौक पर पहुंच चुके 15 से 20 दिनों का वक्त गुजर चुका है जब राजधानी रांची में जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन को हो चले हैं और लगातार छात्र आंदोलनरत हैं। इस दौरान कई तस्वीरें आपने देखी, छात्रों और सरकार के बीच में वार्ता हुई, वार्ता सफल नहीं रही, वार्ता अधूरी रही। दरअसल छात्र ये चाह रहे हैं कि जेसीसी सीजीएल में केवल जांच से काम नहीं चलेगा, सीबीआई जांच की मांग करते हुए परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसी पर सरकार और छात्रों के बीच में सहमति नहीं बनी। सरकार का तर्क है कि यह मामला कोर्ट गया था, कोर्ट ने जो है कोर्ट के आदेश के बाद जो है रिजल्ट जारी किया गया और अब जो है बहुत सारे जो है इसमें नियुक्ति पाकर जो है काम भी कर रहे हैं, डिप्यूटेड हैं। और ऐसे में छात्र कह रहे हैं कि आप सीजीएल भी रद्द कीजिए, सीजीएल रद्द कीजिएगा तभी हम अपना आंदोलन वापस लेंगे, तभी जो है छात्र राजधानी रांची का जयपाल सिंह जो मुंडा स्टेडियम में जमे हैं वह वहां से हटेंगे। लेकिन अभी तक जो है सरकार की तरफ से एक तरह से कहें कि विधानसभा घेराव के बाद आज आपने देखा कि विधानसभा का जो मानसून सत्र चल रहा था उसे भी स्थगित कर दिया गया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब विधानसभा में बोल रहे थे तो उन्होंने परीक्षाओं में धांधली को लेकर के भी उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जो भी व्यवस्था हो वो दुरुस्त हो और टीडीपीएल ने जो जो एग्जाम्स कंडक्ट कराए थे उसकी हम सख्त जांच कराएंगे। तो यहां तक बात आ पहुंची है। अब देखना यह है कि सरकार और छात्रों के बीच में क्या कोई और वार्ता होती है या फिर दूसरी तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन देखिए कि आप रांची का अल्बर्ट एक्का चौक छात्रों से एक बार फिर जो है भर चुका है और छात्र जो है वो फ्लैश जला करके अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं। छात्रों से बात नहीं कर सकता हूं, छात्र बातचीत नहीं करेंगे। खामोशी छात्रों की जो है वो सरकार तक पहुंचे, सरकार देखे कि छात्र खामोश होकर भी अपनी बात रखना जानते हैं और उनकी खामोशी ये बताने के लिए काफी है कि वो कितने गंभीर हैं। तो ये रांची का सबसे व्यस्ततम इलाका अल्बर्ट एक्का चौक है और अल्बर्ट एक्का चौक के पास आंदोलनरत छात्र पहुंच चुके हैं, हजारों हजार की संख्या है और ये छात्र जो है मांग कर रहे हैं कि हमारी मांगे अब मान लिया जाए, हम जो मांग कर रहे हैं उसे गंभीरता से लिया जाए। आपने देखा कि आज मुख्यमंत्री ने कहा कि जेपीएससी पीटी रद्द करने पर जो है वो तैयार है उनकी सरकार, बैकलॉग जो 23-25 है उसे भी रद्द करने के लिए तैयार है और इसी तरह से लगभग जो भी छात्रों की जो मांग है उस पर जो है राज्य सरकार कोशिश कर रही है कि छात्र किसी तरह से जो है बीच का रास्ता निकले और वो संतुष्ट हो सके। लेकिन चूंकि छात्रों की दो बड़ी मांगे हैं, सीजीएल रद्द और दूसरा सीबीआई जांच, तो उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। हालांकि जब बातचीत हुई थी तीसरे दौर की तब मंत्री सुधीर सोनू ने यह कहा था कि हम ईडी से जो धांधली हुई है, पैसों का जो खेल हुआ है उसकी जांच जो है हम ईडी से कराएंगे और जो आपराधिक मामले हैं इस सीआईडी करेगी। लेकिन छात्र इसको लेकर के तैयार नहीं है। छात्रों का कहना है कि सीबीआई जांच ही होनी चाहिए। आज आपने विधानसभा की भी तस्वीरें देखी, आज झारखंड बंद का आह्वान भी किया गया था बीजेपी के द्वारा। बीजेपी के विधायक वहां पहुंचे और बीजेपी के विधायकों ने भी यही बात कही कि सरकार सीबीआई जांच से क्यों भाग रही है और उसके बाद फिर तमाम तस्वीरें, तमाम बयान, अलग अलग प्रतिक्रियाएं।
तो आप ये तस्वीर देखिए, जब झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र एक दिन पहले ही स्थगित कर दिया गया है, ठीक जब एक दिन पहले विधानसभा का घेराव हुआ और उसके बाद फिर छात्र जो है आज यानी कि 11 अगस्त को शाम को मोबाइल फ्लैश जला करके मौन व्रत जो है या कहें मौन मार्च ये है, बिल्कुल शांति है, खामोश है, मौन मार्च का इसे नाम दिया गया है। ये जो मौन दिख रहा है ना भाई, ये आपको दिखाएगा आप आगे छात्रों के मौन मार्च को कैसे देख रहे हैं, कमेंट करके आप लाइव के जरिए बता सकते हैं। आइए दूसरी तरफ की आपको भी तस्वीर दिखाता हूं। दूसरे एंगल से भी ये तस्वीर देखिए कि हाथ में बैनर और पोस्टर सरकार को बताने के लिए पहुंचे हैं छात्र। चूंकि छात्र खामोश हैं लेकिन उनके बैनर बोल रहे हैं, उनकी खामोशी बोल रही है। आपको बैनर अगर मैं दिखाऊं तो लिखा है हमारी मांगे पूरी करो। एक जो पोस्टर है उसमें लिखा है आश्वासन नहीं रद्द चाहिए, सीबीआई जांच हो, जेसीसी सीजीएल जेपीएससी 11 से 13 एसीएफ और एफआरओ वो रद्द होनी चाहिए। और वहां देखिए जन्मदिन का रिटर्न जान देने के लिए। तो ये छात्र कुछ इस तरह से लिख कर आए हैं और अपने अपने तरीके से ये सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। 11 जेपीएससी रद्द, जेएसएससी सीजीएल रद्द। आप देख सकते हैं बिल्कुल जो मांगे है वो फिल्टर हो चुका है। इसमें अब कोई दो मत नहीं है कि छात्र क्या चाह रहे हैं। सरकार को देखना होगा कि सरकार का अगला कदम क्या होता है। सरकार छात्रों के ये जो स्टेप है, ये मौन मार्च है, उसे किस तरह से लेती है और सरकार की तरफ से क्या जवाब आता है। आप तस्वीर में देख रहे हैं डेलीगेशन के कुछ छात्र आपको दिख रहे होंगे, रविंद्र पासवान है, पीयूष है और बाकी लोग आपको नजर आ रहे होंगे। ये सारे जो है आप देखिए, एक छात्रा है जो हाथ में दिशोम गुरु शिबू सोरेन की तस्वीर ली है और बिल्कुल खामोशी से अल्बर्टिका चौक के पास हाथ होठों पर एक उंगली है और ये बता रहे हैं कि हम लोग आज खामोश हैं। बेहद झारखंड के छात्रों की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, जितनी सराहना की जाए कम है। जितने पेशेंस के साथ, जितने संयम के साथ, जितनी शालीनता का परिचय इन्होंने दिया है, इसकी सराहना देश भर में जरूर हो रही है। और अब तक ये धैर्य टूटा नहीं है, अब तक ये पेशेंस के साथ हैं। और आज जब फॉलो अप जब लगातार विधानसभा में विधायकों से, सत्ता पक्ष के मंत्रियों से बातचीत करने का कोशिश कर रहा था तो कुछ मंत्रियों ने कहा कि हम अब भी बातचीत चाहते हैं, हम अब भी वार्ता चाहते हैं, हम अब भी तैयार हैं कि छात्र आकर के हमसे संवाद करें। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी पोस्ट आया, उन्होंने लिखा कि युवाओं के साथ वह संवाद करना चाहते हैं और संवाद से ही रास्ता निकलेगा, संवाद के जरिए वो सुझाव चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पोस्ट जो है एग्जैक्ट क्या था वो मैं आपको पढ़कर बता देता हूं। चूंकि कल हेमंत सोरेन ने अपने जन्मदिन भी मनाई, छात्रों ने भी उन्हें बर्थडे विश किया। झारखंड विधानसभा घेराव लगभग 10 बजे से शुरू होकर के रात के 8 बजे तक जो है अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली। आप देखिए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो लिखा है, छात्रों की बात छात्रों के साथ, झारखंड के मेरे सभी युवा साथियों, मेरा हमेशा से यही विश्वास रहा है कि संवाद से ही सुधार आते हैं और संवाद आपकी भागीदारी के बिना अधूरा है। मुख्यमंत्री चाह रहे हैं कि छात्रों से संवाद हो, छात्र भी चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से ही अब उनकी सीधी बातचीत हो। जो कल के बाद जो छात्रों की प्रतिक्रियाएं निकल कर आई, मुख्यमंत्री आगे लिखते हैं कि झारखंड के लाखों युवाओं के सपने हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जब कोई छात्र वर्षों तक मेहनत करता है तो उसके साथ केवल उसका भविष्य नहीं बल्कि पूरे परिवार की उम्मीदें जुड़ी होती हैं। इसीलिए शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी, निष्पक्ष और विश्वसनीय और समयबद्ध बनाना हमारी सर्व प्राथमिकताओं में से एक है। परीक्षा कैलेंडर को लेकर के भी छात्रों का एक सवाल है। छात्रों की नाराजगी है कि जो कैलेंडर जारी होता है वह सही समय पर नहीं लिया जाता है। तो उस पर जो है मुख्यमंत्री ने 2 टूक लिखी है और वो आगे लिखते हैं कि शिक्षा, जानते हैं कि वर्षों तक शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा आयोग और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को अपेक्षित मजबूती नहीं मिल सकी। हमारी सरकार ने समस्याओं से मुंह मोड़ने के बजाय उन्हें स्वीकार किया और एक एक कर सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाने शुरू किए। तो इस तरह से मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके युवाओं से संपर्क साधने की कोशिश की। आप देख सकते हैं कि आज जो युवा हैं, जो छात्र हैं, जो आंदोलनरत छात्र हैं, वो मौन मार्च निकालते हुए रांची के अल्बर्टिका चौक
पहुंच चुके हैं और सरकार को अब भी उम्मीद भरे निगाहों से देख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में 2-3 बिंदुओं को हाईलाइट किया, जैसे परीक्षा प्रणाली में क्या क्या कमी दिखाई देती है, उनको उसे लेकर के उनको सुझाव दीजिए। यदि अगर आपके पास कोई बेहतर व्यवस्था का सुझाव है तो वह भी उनको बताइए। अगर आपने किसी समस्या का सामना किया उसका भी अनुभव जो है उनसे साझा कीजिए। अगर आपके पास कोई नया समाधान है तो उसे उनके साथ यानी कि सरकार के साथ साझा कीजिए। आगे लिखते हैं कि आपके प्रत्येक सुझाव का अध्ययन किया जाएगा, विशेषज्ञों द्वारा उनका परीक्षण किया जाएगा और जहां भी संभव होगा उन्हें नियमों एवं संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप तय समय सीमा के अंदर लागू करने का प्रयास किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री गंभीर हैं और बेहद गंभीर होनी भी चाहिए, गंभीरता दिखानी भी चाहिए। अब चूंकि विधानसभा का घेराव भी हो गया, कई बार मार्च छात्रों ने निकाला, अपने अपने तरीके से बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से शालीनता के साथ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए संवैधानिक तरीके से लोकतांत्रिक तरीके की से जो एक फेडरल सिस्टम है उसको ध्यान में रखते हुए झारखंड के छात्रों ने अब तक जो है संयम का परिचय दिया। वो आज भी आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर। अब बारी है कि सरकार की तरफ से एक बार फिर जो है ये जो छात्र हैं, ये जो युवा हैं, उनके तरफ हाथ बढ़ाया जाए। वह हाथ उम्मीद का जो हाथ हो और जो छात्रों को लगे कि उनकी बात हो रही है या उनकी जो मांगे उस पर सरकार सकारात्मक है, सरकार गंभीर है, तो एक कम्युनिकेशन सरकार और छात्रों के बीच जरूर होनी चाहिए, क्योंकि बात से ही संवाद से ही हल निकलेगा। तो सरकार की तरफ से ये कोशिश है, छात्र भी ये चाह रहे हैं, छात्र आक्रामक नहीं है। कल भी घंटों जब छात्र हजारों हजार की संख्या में विधानसभा घेराव करने पहुंचे तब भी वो आक्रामक नहीं थे और बहुत ही आराम से, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो विधानसभा घेरने पहुंचे थे। और आज की ये तस्वीर है जब मौन मार्च निकालते हुए छात्रों की जो संख्या है, एक जो लगातार छात्र आंदोलनरत हैं वो आज मौन मार्च निकालते हुए फिरालाल अल्बर्ट एक्का चौक से एक बार फिर सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं, अपनी वार्ता चाहते हैं। हम अभी तैयार हैं कि छात्र आकर के हमसे फॉलो अप पर जो अब तक लाइव जुड़े हैं वो कमेंट करके अपनी राय जरूर रख सकते हैं। वो छात्रों की मौन मार्च निकालते हुए फिरालाल छात्रों के इस पूरे आंदोलन को और अब तक जो हुआ, अब तक छात्रों ने जो भी स्टेप लिया उसके बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, लगभग आधे घंटे का वक्त हो चला है, छात्र ऐसे ही यहाँ पर अल्बर्ट एक्का चौक के पास खड़े हैं और मीडिया के जरिए सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की एक कोशिश है जो छात्र करते दिख रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, रांची के अल्बर्ट एक्का चौक की ये तस्वीर आपको मैं फॉलो अप के लाइव के जरिए दिखा रहा हूं। छात्र मौन मार्च करते हुए अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचे हैं। तो बिल्कुल देखिए, रांची के अल्बर्ट एक्का चौक की ये तस्वीर आपको मैं फॉलो अप के लाइव के जरिए दिखा रहा हूं। सरकार छात्रों से कब बातचीत करेगी, यह भी इस बात का इंतजार छात्र कर रहे हैं। छात्रों का अगला कदम, छात्र अब क्या करने वाले हैं, अपनी मांगों को लेकर के वो किस तरह से एक्ट करेंगे, वो सारी चीजें जो हैं वो आपको दिख रही होंगी। हालांकि कल दिन भर जिस तरीके से छात्र घंटों विधानसभा घेराव के दौरान भाग दौड़ और एक तरह की अफरा तफरी का माहौल रहा, छात्र जरूर थके हैं लेकिन इनका मनोबल नहीं थका है, इनकी उम्मीद नहीं थकी है। ये अब भी यहीं पर हैं, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में ही है और लगातार बने हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, अपनी जायज मांगों को लेकर। और सालों से जो ये करप्ट सिस्टम है, भ्रष्ट सिस्टम है,
उसे बदलने की बात छात्र कर रहे हैं। मौन मार्च करते हुए अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचे हैं। तो आप देखिए छात्र अब वापस जो है अल्बर्ट एक्का चौक से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम की ओर बढ़ रहे हैं, हाथ में तिरंगा झंडा लिए वापस जो है छात्र मौन मार्च करते हुए बिल्कुल शांति खामोशी के साथ वापस स्टेडियम लौट रहे हैं। फॉलो अपने आपको तस्वीरें दिखाई, जो अभी अपडेट रहेगा वो आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश होगी। आप लाइव में बने रहें, आपका बहुत शुक्रिया।